नमस्कार दोस्तों, मैं रजीम सोलंकी आप सभी के सामने आया हूँ मैथ और रीजनिंग पढ़ाने। हम हर रोज़ क्लास में एक टॉपिक किया करेंगे, कभी मैथ कभी रीजनिंग। अब क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इंडिया में यदि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एचएसएससी हो, या फिर राजस्थान का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं किससे? मैथ से। और मैथ में हम टॉपिक करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं, कैसे काम करती है, उन डिफरेंट सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम आज क्या करते हैं, नंबर सिस्टम। देखना, नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्या कहा कि नंबर सिस्टम सबसे पहले क्या पूछा है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब संख्या पद्धति। इसी के बारे में बात करते हैं। देखना, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर के बारे में पता होना चाहिए। नंबर क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, कोई भी संख्या है वो क्या होती है, ठीक है। हाँ जी, संख्या क्या होती है? हम कहें तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। किसके? अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि संख्या क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या। अंक क्या होते हैं? यदि बात की जाए अंक की, तो अंक क्या होते हैं, डिजिट। किसकी बात कर रहा है? डिजिट। हाँ जी, विभिन्न मतलब डिफरेंट डिजिट को यदि हम गैदर कर दें तो क्या बन जाएंगे, अपने आप में नंबर बन जाएगा, ठीक है। अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ जी, ये सारे के सारे क्या हैं, अंक हैं, डिजिट हैं। 0 to 9 टोटल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। तो हमारी संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं, 10 अंक हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। जैसे देखना, हमने लिख दिया यहाँ पे 7523, 7523 नंबर लिखा है। ये क्या है? ये अपने आप में संख्या है। ये क्या है? अपने आप में एक नंबर है। और यदि हम बात करें 7253, यदि ऐसा कुछ लिख दिया होता कोमा लगा के, तो ये क्या हो जाते, अंक हो जाते, डिजिट हो जाती। ये क्या है? डिजिट है। ये क्या है? अंक है। हमें पता होना चाहिए अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है। यदि किसी भी, देखो डिजिट तो क्या है, डिफरेंट डिजिट तो कोई भी हो सकती है, जैसे 7, 2, 3, 4, 5 डिजिट तो फिक्स है। डिजिट कितनी फिक्स है? 0 to 9 फिक्स है। लेकिन कोई भी नंबर है वो फिक्स नहीं है। क्या है? कोई भी नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो कितना भी तो बड़ा हो सकता है। जैसे 4, 3, 7, 2, 5, 8, 9, 3, 0, 1, 2, मतलब ये क्या है, एक संख्या है। और ये क्या है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। किसी भी चीज की गणना करने के लिए हमें किसी चीज की क्या जरूरत पड़ती है, संख्या की जरूरत पड़ती है। और संख्या किससे मिलकर बनी होती है, संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। हमें दोनों चीज पता लगी कि संख्या क्या होती है, भाई अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। और अंक क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिजिट होती हैं, जो 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, वो सारे क्या हैं, अंक हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, संख्या और इसके डिजिट के बारे में हमने देखा क्या था, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसके बारे में। ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट यदि हम बात करें, एक चीज पूछता है कई बार, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में, यदि बात करें तो अंकीय मान। और इसको यदि इसकी बात करें तो स्थानीय मान। किसकी बात कर रहा है, अंकीय मान और स्थानीय मान। ये आप सभी ने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि अंकीय मान, स्थानीय मान। किसी ने हिंदी में पढ़ा होगा तो अंकीय मान, या कई बार इसको बोल देते हैं जातीय मान भी बोल देते हैं,
इसको क्या बोल देते हैं, जातीय मान। और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखना क्या कहा, सबसे पहले फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। मैं एक नंबर लिख रहा हूं, दोनों में हमें पता होना चाहिए। 75893 एक नंबर लिखा हमने, एक संख्या लिखी, और संख्या में यदि हमसे पूछ ले कि इसमें 5 है ना, 5 का अंकीय मान क्या होगा, या पूछ ले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या पूछ ले 5 का क्या होगा अंकीय मान क्या होगा, उस स्थानीय मान क्या होगा। फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान, जो अंक हमने देखो थोड़ी देर पहले बात की थी, किसके बारे में बात की थी, अंकों के बारे में बात की थी। जिस नंबर का जो अंक है वो वही रहेगा ना। यदि यहाँ पे अंक क्या है 5 है, तो इसका मान भी कितना होगा 5 ही रहेगा, इसका मान भी क्या रहेगा 5 ही रहेगा। इसने क्या कहा कि 5 का अंकीय मान क्या होगा 5 होगा जी, लो हमने बता दिया। इसने पूछा कि 5 का अंकीय मान क्या है, तो हमने कहा जी लो 5 है। जो नंबर फेस करता है अपने आप को, वही तो उसका क्या होता है वैल्यू होती है, फेस वैल्यू वही तो होती है, वही तो अंकीय मान होता है। जो देखो साफ साफ हिंदी में देखें तो क्या कह रहे हैं, अंकीय मतलब जो अंक अपना मान रखता है, जो अपना स्थान रखता है, वही तो अपना क्या होता है अंकीय मान होता है। यदि हम बात करें इसी में प्लेस वैल्यू की, प्लेस मतलब स्थान, यहाँ पे प्लेस की क्या कह रहा है स्थान। देखना प्लेस वैल्यू क्या है 75893 था ना ये नंबर, और इसमें हमने क्या कहा प्लेस कौन से स्थान पर है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि ये कौन सा है, हम हिंदी में बात करें तो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये भी सैकड़ा इसी तरह, और ये 1000, फिर ये 10,000। देखो यदि हम बात करें कि ये कौन सी है यूनिट प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है यूनिट प्लेस है, हम इकाई का मान बोलते हैं। ये कौन सा है 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 है, ये 10,000 है, यही है ना प्लेस। प्लेस के अपने आप में क्या कह रहा है कि उसका कौन से स्थान पर है, तो हम इसी में बात करें 75893 ये नंबर था। यदि हमसे पूछे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम कह देंगे चलो 3 है, क्योंकि इसका स्थान कौन सा है, कौन से स्थान पर है, तो हमने कहा जी ये कौन से स्थान पर है इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के लिए तो कोई अपना अपना यूनिट प्लेस होता है, तो इकाई के लिए 3 हो जाएगा। यदि ये हमसे ये पूछा जाए कि कौन से स्थान पे, देखो अंक कौन सा है 9, और कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, तो क्या है इसका स्थानीय मान क्या कह देंगे हम 90। और यदि इसी तरह हमसे इसके बारे में पूछा जाए 5 के बारे में कि कोई नंबर दे दिया इसके बारे में और पूछा कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो देखो जी हमने सबसे पहले तो देखा कि अंक क्या है 5, और कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, तो लो जी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका क्या मिल गया हमें स्थानीय मान मिल गया। तो ये नंबर कौन से पे है 5। यदि इसी का अंकीय मान पूछा जाए तो 5 है, और यदि इसका स्थानीय मान पूछा जाए प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 5000 है जी, क्या है 5000 है। ठीक है, इस अभी आगे चलते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है, और छोटी छोटी चीजें यदि हम ये नहीं आती तो हम गलती कर देते हैं। एनटीपीसी कई जगह मैंने देखा है कि एनटीपीसी में कभी पूछ लिया, या कभी यूपीएससी में छोटी सी चीजें पूछ ली, होती देखिए नंबर की, लेकिन हमें पता हो तब ना। ठीक है, आप लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है। देखते हैं आगे क्या करता है नंबर सिस्टम के बारे में। आगे यदि हम बात करें, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उसी के बारे में बात करता हूं मैं। देखना मैं लिख दिया पूर्ववर्ती संख्याएं, एक होता है अपवर्ती संख्याएं। क्या कहा, एक तो पूर्ववर्ती संख्या है और एक अपवर्ती संख्या है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं। यदि मैं बात करूं पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रीडिसेसर। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं पूर्ववर्ती संख्याओं को, पूर्ववर्ती संख्याओं को कहते हैं जी प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर नंबर। और इसको अपवर्ती संख्याओं को क्या कहते हैं सक्सेसर।
ठीक है। हाँ जी, पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी होती है? यदि हम पूर्ववर्ती संख्याओं की बात करें तो कौन सी होती है, और एक अपवर्ती संख्याओं की बात करें तो कौन सी होती है? हाँ जी, कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या हमने मान ली 45, कहा कि 45 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। देखो साफ साफ कह रहा है, पूर्व का मतलब है इससे पहले, तो क्या कहना है, क्या कह रहा है? पूर्व का मतलब ही अपने आप में क्या है? पहले। जो भी संख्या है उससे ठीक पहले की संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। 45 क्या कह रहा है? प्रीडिसेसर नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिस नंबर से ठीक बिफोर, मतलब ठीक पहले वाले जो नंबर होते हैं वो अपने आप में क्या है? पूर्ववर्ती संख्याएं हैं। 45 का पहले ठीक कौन सी संख्या थी? 45 से ठीक पहले कौन सी संख्या थी? 44 थी जी। इसलिए हम क्या कहेंगे, यदि मैं सिंपल शॉर्ट में कम कहूं तो -1, मतलब किसी भी संख्या से ठीक पहली संख्या क्या होती है? अपने आप में पूर्ववर्ती संख्या होती है। सॉरी, पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी भी संख्या से ठीक पहले की संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो 45 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 44। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, 3 4 5 8 9, ठीक है। अब कहे कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 3 4 5 8 8। ये क्या होगी जी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब बात करते हैं अपवर्ती संख्या की, सक्सेसर नंबर की बात करते हैं, सक्सेसर नंबर की बात करते हैं, ठीक है। अपवर्ती क्या है? जो संख्या है उसके ठीक अगली संख्या, नेक्स्ट जो भी नंबर होगा, सक्सेसर नंबर कौन सा होगा? मतलब यदि कहें तो हम बढ़ते क्रम में एक संख्या बढ़ाकर जो पूछी गई है वो कौन सी है? अपवर्ती संख्या, ठीक है। तो मैं सीधे सिंपल भाषा में बात करूं तो एक जोड़ दे तो अपने आप में क्या हो जाएगी? अपवर्ती संख्या हो जाएगी, ठीक है। जो भी संख्या है, संख्या से ठीक अगली संख्या क्या होती है? अपने आप में अपवर्ती संख्या। यदि अपवर्ती संख्या की बात करें यहाँ तो 4 8 9 3 4, इसमें अपवर्ती संख्या पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे? इससे ठीक नेक्स्ट अगली संख्या कौन सी है? 4 8 9 3 5। ये क्या था? अपने आप में अपवर्ती संख्या है, ठीक है। पूर्ववर्ती और अपवर्ती के बारे में पता चल गया, ठीक है। और उससे पहले प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान और अंकीय मान के बारे में बात, मतलब आपको पता चला। अभी आगे देखते हैं क्या है। एक और चीज पूछ रहा है कई बार, उसी के बारे में बात करते हैं। हम देखना, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नंबर्स के बारे में पूछ लेता है कई बार। विलोम संख्या, सॉरी, हिंदी में यदि बात करें तो कौन सी है? विलोम संख्या। कौन सी संख्याएं होती हैं पैलिंड्रोम नंबर? वो नंबर होते हैं जिनको उल्टा सीधा लिखें, कैसे भी लिखें तो दोनों क्या है? एक समान हो। वो अपने आप में कौन से नंबर होते हैं? विलोम संख्या होती हैं। पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं जिनको, जैसे मैंने लिख दिया 4 5 8 5 4। यदि मैं इस नंबर को कैसे भी उल्टा सीधा कैसे भी लिखूं तो ये क्या है? अपने आप में विलोम संख्या। पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं इनको, उल्टा सीधा एक समान। यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान कहने का मतलब है उसको चाहे उल्टा लिख दो चाहे सीधा लिख दो, उनका दोनों में सिर्फ संख्या वही वापस आनी है। यदि इसी को मैं वापस उल्टा लिखूं तो देखो लास्ट में लिखना स्टार्ट करते हैं 4 फिर 5 फिर 8 फिर 5 फिर 4। देखो क्या हुआ? इसका पैलिंड्रोम नंबर मैं कहूं तो क्या है? ये पैलिंड्रोम नंबर है, उल्टा सीधा एक समान। जैसे मैं बात करूं 1 2 121, 121 भी क्या है? कई बार पूछ ले कोई नंबर देके कि इसका पैलिंड्रोम नंबर बताना है क्या होगा, तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुश्किल होगी। पैलिंड्रोम नंबर जैसे ही आप देखोगे विलोम संख्या, आप जल्दी से बता दोगे कि क्या होती है। हाँ जी, 121 के बारे में बात करें तो 121 की विलोम क्या होती है? उसको उल्टा लिखेंगे तब भी यही होती है। देखो जी 1 2, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं।
देखो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा संख्याओं के बारे में, कोई पूर्ववर्ती संख्या थी, कोई अपवर्ती संख्या थी। अब देखना जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट, यदि मैं मेन, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन यदि मैं मेन बात करूँ तो दो ही प्रकार के नंबर होते हैं। देखना कौन से नंबर होते हैं। यदि मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, यदि संख्याओं की बात करूं, तो संख्या सिर्फ कितने प्रकार की होती है? दो ही प्रकार की होती है। नंबर की यदि बात करूं तो मैं कौन सी कितने प्रकार की होती है? पहले मैं कहूं रियल नंबर। सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो कौन सा होता है? रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। देखना सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे? वास्तविक संख्याएं। इसके बाद यदि मैं बात करूं सेकंड, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी इमेज। अब देखो इस पे स्पेलिंग पे मत जाना आप लोग कभी, मैथ्स में और रीजनिंग में स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। क्या रहा है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी अपने आप में क्या होती है? काल्पनिक। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं, जो मतलब कहीं ना कहीं कल्पनाओं में है, वास्तव में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और रियल नंबर जो वास्तव में कहीं ना कहीं संख्याएं हैं। तो रियल नंबर कौन से होंगे? मैं यदि रियल नंबर की बात करूं, देखो जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, मतलब इसी तरह अनंत तक, इन्फिनिटिव मैं कहूं, प्लस में चल रहे हैं ना, इन्फिनिटी तक मैं कहूं, अनंत तक जाएं तो अपने आप में क्या है? अनंत। इन्फिनिटी बोलते हैं हिंदी में अनंत। -1 -2 -3, इसी तरह सो ऑन, माइनस में कहीं तक इन्फिनिटी तक, सॉरी माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाए तो वो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, आयोटा बोलते हैं जिसको। क्या होती है? आई से डिनोट करते हैं, और क्या होता है? आई इयोटा होता है, ठीक है। इसी के बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा छोटी सी चीज है, इसको कई बार छोटी सी एक बार पूछ लेता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो हमें ठीक है कौन सी संख्या है जो अपने आप में काल्पनिक संख्या है, वो इमेजिनरी संख्या है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है ये पूछ ले तो हम क्या कहेंगे? आई इयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोई संख्या यदि आपको जैसे 4, जैसे आपसे पूछ ले कि कौन सी संख्या, यदि एक बार क्वेश्चन की यदि बात करें तो कैसे पूछेगा? कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है? ऑप्शन दे देगा आपको डिफरेंट, जैसे दे दिया आपको 2, ऑप्शन बी में दे दिया √5, सी में दे दिया 7, इसी तरह डी में दे दिया, ठीक है। हमें बताना क्या है? कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है। यहाँ हमें क्या बताना है? इमेजिनरी नंबर बताना है जी। कौन सा नंबर है जो इसमें इमेजिनरी नंबर है? हमने कहा आई से डिनोट करते हैं, आयोटा होती है अपने आप में, ठीक है। और आई हमेशा किसके इक्वल होती है? -1, हमेशा किसके इक्वल होती है? आई होती है हमेशा √-1 की, सॉरी क्या होती है? आयोटा से आई को हम किससे डिनोट करते हैं? √-1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो क्या होता है? कई बार ये भी देता है आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 की, ठीक है, -1 की। और हमें निकालना क्या है? आई, इसलिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? इसके वर्गमूल कर देंगे जी। क्या कर देंगे? हम दोनों तरफ √ कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है? स्क्वायर से क्या कर जाएगा? तो आई किसके बराबर हो गया? √-1, ठीक है। हमें पता लगा कि क्या है। सबसे पहले काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो हमने बता दिया जी। अब जी हमसे पूछा गया था कौन सा नंबर काल्पनिक संख्या है, तो लो जी सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है? आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आई क्या इक्वल किसकी इक्वल होती है? -√1 की, ठीक है। लो जी, तो हमसे यदि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कहीं पे भी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कहीं पे भी पूछ लेगा कि हमसे कौन सा नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, तो हम लोग बता देंगे बड़ा आसानी से कि कौन सा नंबर है इमेजिनरी नंबर। √-1 क्या है?
इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हटा दूं मैं इसको। अभी इमेजिनरी ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने क्या कहा था, यदि मैं इसको क्या कहा था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस अनंत से लेकर अनंत में माइनस तक जो भी होगा, और प्लस में अनंत तक। और हमने एग्जांपल क्या लिया था, 0 1 2 सो ऑन, और इसी तरह -1 -2 सो ऑन। ठीक है, ये इन्फिनिटी हमने बात की थी। अभी हम बात करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में आगे क्या होता है, रियल नंबर में कोई ना कोई नंबर कौन से होंगे, डेसिमल नंबर होंगे ना, क्या होंगे, कोई ना कोई दशमलव संख्याएं। कौन सी संख्याएं होंगी, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर। देखना दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो जी सारी ही दशमलव संख्याएं हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि मैं दूंगा आप लोगों से कि 0.5 है, 0.6 है, सारी कौन सी संख्याएं हैं, ये दशमलव संख्याएं हैं। लेकिन यदि दशमलव संख्याओं को भी यदि हम आगे डिवाइड करें तो देखना आगे कैसे क्या होता है। इमेजिनरी नंबर हटा देता हूँ मैं, मुझे नहीं लगता अब इमेजिनरी नंबर की हमें ज़रूरत है। जो चीज़ की बात हो रही है सिर्फ अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये भी हटा रहा हूँ, सिर्फ डेसिमल नंबर की बात हो रही है, इसी के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा कि हमने देखा कि नंबर मतलब कितने टाइप के होते हैं। हमने कहा कि रियल में तो 2 ही टाइप के होते हैं जी, कौन से, या तो रियल नंबर होंगे या फिर इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने बात करी कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं उसके बारे में। और उसके बाद अभी हमने देखा कि किसके बारे में, रियल नंबर में हम पढ़ रहे थे अभी क्या, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। हाँ जी, दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं जी, सारी दशमलव संख्याएं होती हैं, नहीं कुछ तो अलग होगा। देखना दशमलव संख्याओं की यदि हमने बात की तो कुछ तो देखो संख्याएं ऐसी होती है दशमलव संख्या में जो रिपीट होती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो रिपीट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया कि जैसे कुछ संख्याएं हैं, एक बार मान लिया हमने 5 है, ये क्या है, दशमलव संख्या है जी, 0.5, ये क्या है, हमने कहा जी दशमलव संख्या है। लेकिन कोई नंबर ऐसा भी तो होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे मैंने 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, तो जो मतलब क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। और कुछ संख्याएं ऐसी है जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, दोनों दशमलव संख्याएं। अभी इन्हीं के बारे में बात करते हैं, देखना कैसे क्या होता है। कुछ संख्याएं मतलब हमने क्या कहा कि वो होती हैं जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 0.5 है, अपने आप में फिक्स है, और ये क्या है, 3 क्या है, 0.3, और उसके ऊपर बार है। तो मतलब ये बार बार का मतलब है ये बार बार रिपीट होगी, बार बार आएगी। जैसे 3 3 3 3 3 3, मतलब अनंत तक जाएगी। ये कौन से है, ये भी दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या है। दशमलव संख्याएं में 2 प्रकार की होती हैं, कौन सी, कुछ तो रिपीट होती हैं और कुछ नॉन रिपीट होती हैं। ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। देखना मैं यदि प्रीमेय संख्याएं या अप्रीमेय संख्याओं के बारे में बात करूं तो आप लोग समझ जाओगे मैं किसके बारे में, प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। देखना किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और अप्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इरेशनल नंबर। देखना हम बात करते हैं रैशनल नंबर की और हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की।
देखना रैशनल नंबर कौन सी होते हैं, प्रीमिय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम यदि हिंदी में बात करें, वे संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, वे संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, वो अपने आप में क्या है, रैशनल नंबर हैं। मैं यदि इंग्लिश में बात करूं, वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकें, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर लिख सकें, वो अपने आप में कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करें अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो रिपीट होती हैं। ठीक है, रिपीट भी होती हैं और कुछ रिपीट नहीं होती। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम किसको क्या लिख सकें, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वो अपने आप में कौन से नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं रिपीट भी हो सकती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, ये पुनरावर्ती होती हैं, ये पुनरावर्ती नहीं होती। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया जी 0.5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 5/10 को क्या लिख सकते हैं, या तो हम क्या कहें, इसको यदि काट के लिखेंगे तो 1/2 1/2 के, ठीक क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। या फिर पॉइंट, जैसे देखो हमने लिखा था 3 के ऊपर बार, ये भी क्या है, अपने आप में परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, अपने आप में परिमेय संख्या है। क्या मैं इसको क्या लिखूं, परिमेय संख्याएं हैं, इसको यदि मैं 10/3 लिखूं, सॉरी 1/3 लिखूं, तो अपने आप में ये क्या है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है, 1/3 लिखूं तो ये भी क्या है, अपने आप में परिमेय संख्याएं। हमने क्या लिखा, p बाई क्यू की फॉर्म में। देखना कोई भी नंबर है, मैं यदि सिंपल भाषा में यदि बात करूं तो मैं 5, मैं कहूँ क्या 5 परिमेय संख्याएं हैं, मैं कहूँगा हाँ जी है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 5 के नीचे यदि हम 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट होगा नहीं। किसी भी संख्या को यदि हम 5 मतलब किसी भी संख्या को 1 से गुना करें, 1 से भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जोड़ घटा में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखना हमने क्या कहा कि क्या है, 5 भी अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं की बात करें, वो संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। यदि मैं सब कई बार पूछा जाता है, देखना एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। पाई अपने आप में क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। यदि पाई की बात करें तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे √2 √3 √5, ये सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि हम देखो, यदि हम √2 का मान निकालेंगे तो कितना, अनंत तक कितना भी निकाल सकते हैं हम, 3 का निकालना चाहे तो कितना भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह पाई की यदि हम मान निकालना चाहे तो कहीं तक अनंत तक निकाल सकते हैं ना। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो मतलब बार बार रिपीट नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा एग्जांपल के तौर पे, पाई √2 √3 √5 पूछ लेता है, पूछता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। देखना यदि सिंपल भाषा में पूछेगा तो एक ऐसे पूछेगा कि कोई भी दे देगा जी, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखना क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो ऑप्शन दे दिए इन्होंने डिफरेंट 2, ऑप्शन में 1/3, सेकंड थर्ड में दे दिया √5 और फोर्थ में दे दिया 4। क्या कहा इनमें कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या कहा, ये सारी संख्याएं देखो 2 मतलब 1/3, ये सारी संख्याएं कौन सी हैं, हमने कहा जी 2 है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। यदि हम 5 की बात करें वो भी क्या है, अपने आप में परिमेय संख्या। कोई भी संख्या ये अपने आप जो भी नंबर सिंपल है वो अपने आप में क्या है, प्राकृत संख्या। यदि क्या कह सकते हैं हम,
कुछ कोई भी प्राकृत संख्या अपने आप में क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, अप्रीमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया हमसे। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, हमने कहा जिसको हम क्या है, जो अनंत तक, जिसका मान मतलब हम जहां तक निकालना चाहें वहीं तक निकल जाए। तो यहाँ पे देखना इसका भी फिक्स है, ठीक है, इसका भी, ये भी क्या है, प्रीमेय संख्या है, लेकिन क्या है, बार बार रिपीट होने वाली है। और ये क्या है, इसका मान कहीं तक कोई फिक्स नहीं है। तो ये क्या है, अपने आप में अप्रीमेय संख्याएं हैं, ठीक है। कई बार ये चीज ना पूछ के कुछ और भी पूछ लेता है, ये चीज ना पूछ के क्या पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ए और बी के बीच की अप्रीमेय संख्या ज्ञात करें। देखना कई बार ये चीज ऐसे ना कुछ कैसे पूछ ले, तो ए और बी मतलब बिटवीन ए एंड 2 बताना क्या है, हमें इरेशनल नंबर बताना है। हाँ जी, ए और बी के बीच में इरेशनल नंबर क्या होगा, जब कभी भी ऐसा दिया हो तो हम क्या कर देंगे, अंडर ए इंटू बी। कई बार ये चीजें सीधी शॉर्ट पूछ ले, आपको नंबर ना देकर, तो हम क्या करेंगे, अंडर ए इंटू बी। तो वर्गमूल ए बी क्या है, अपने आप में एक अप्रीमेय संख्या है जी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हुआ अप्रीमेय संख्या। और यदि प्रीमेय संख्या के बारे में पूछ ले, इसी में किसके बारे में पूछ ले, प्रीमेय संख्याओं के बारे में पूछ ले। देखना जैसे क्या कहेगा, ए और बी के बीच प्रीमेय संख्या ज्ञात करें। देखना यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में हमें क्या बताना है, प्रीमेय संख्या बतानी है। और ए और बी के बीच में प्रीमेय संख्या क्या होती है, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस, सर ये के क्या लिख दिया आपने, देखना के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। के मतलब के की यदि वैल्यू दे तो के क्या होता है, 1 2 3 4 5, हम डिफरेंट लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे गए 2 और 3 के बीच, देखो यदि हमसे पूछा जाता ए और बी के बीच में के क्या है, प्रीमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या कहेंगे, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1 कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, हमसे प्रीमेय संख्या निकल आएगी, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए 2 और 3 के बीच की प्रीमेय संख्या, तो लो जी 2 और 3 के बीच में कितनी प्रीमेय संख्या बतानी है, कितनी भी बता देंगे, जितनी पूछा है उतनी बता देंगे। देखेंगे क्या कहा है, 2, तो यहाँ पे ए क्या है 2 और बी क्या है यहाँ पे 3। देखना यहाँ पे क्या कहा गया है, और के कितनी भी मतलब यदि के आपको दे पहले से, यदि के 1 है 2 है 3 है, यदि ना दे तो भी करेंगे। हाँ क्या कहा, ए और मतलब 2 और 3 के बीच बताना, ठीक है। लो ए क्या है 2, के की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, के की वैल्यू यदि हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू 1 प्लस बी क्या है यहाँ पे 3 और के की वैल्यू 1, ठीक है। लो जी 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आना है, 2 ही आना है, तो क्या आ गया 5/2। तो कहने का मतलब क्या है 2.5, 2.5, 2.5 अपने आप में क्या है, इसकी क्या है, 20 की प्रीमेय संख्या है। लो जी 5/2 कह दिया, ये भी तो अपने आप में क्या है, ये भी आपको ऑप्शन में दोनों चीज दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। लो जी हमने 2 और 3 के बीच की, ठीक है, बता दी। यदि हमें के यहाँ पे 2 देता तो लो जी और संख्या निकल आती हमसे। क्या कहा, के यदि हम 2 लेंगे तो 2 इंटू 2, क्योंकि ए क्या है 2 है, प्लस बी क्या है यहाँ पे 3 है, कौन में के की वैल्यू क्या होगी अब की बार, के की वैल्यू अब की बार हमने क्या ली है 2 ली है जी। लो जी 2 +
तो क्या हुई, 2 दूनी 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन में 3, ये लो जी क्या है 7/3। ये भी क्या है प्री मेसन है। जब भी कभी भी हमसे पूछ ले ए और बी के बीच की कोई भी मतलब प्री मेसन है, सॉरी प्री मेसन है बताओ, तो हम बता देंगे जी लोग कि ए और बी के बीच की प्री मेसन है ये है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। प्री मेसन है या प्री मेसन है की बात हो चुकी है। कभी भी कई बार पूछ लेता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, एनटीपीसी में पूछ लेता है, एनटीपीसी में मैंने देखा है डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ, रेलवे में पूछ लेता है, सॉरी एनटीपीसी रेलवे तो एक ही बात है, बैंकिंग में पूछ लेता है, एसएससी में पूछ लेता है। ये छोटी छोटी चीजें यदि हमें पता हो ये कैसे निकलती है कैसे आती हैं तो हम बता पाएंगे ना कि कैसे क्या प्री मेसन है, क्या रैशनल नंबर होते हैं, क्या इरेशनल नंबर होते हैं। सॉरी इंग्लिश वालों के लिए मुझे ध्यान नहीं रहा, प्री मेसन के बारे में बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कभी भी पूछेगा तो हमें बता देंगे। ठीक है, बात हो रही थी किसकी, नंबर की, रियल नंबर की। रियल नंबर पे हमने कहा था, ठीक है, पहले हमने सबसे पहले बात की किसकी, डेसिमल नंबर्स के बारे में हमने बात की। अब देखना आगे बात करते हैं इंटीजर के बारे में। देखना आगे बात करते हैं किसके बारे में, इंटीजर के बारे में। इंटीजर के बारे में बात करते हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा भाई, दूसरा मार्कर कहाँ पे है, दूसरा मार्कर नहीं मिला। क्या बात करी थी इंटीजर के बारे में। इंटीजर को क्या कहेंगे, पूर्णांक। हिंदी में यदि बात करें तो इंटीजर को क्या कहेंगे, पूर्णांक। मैं दूसरा मार्कर देखता हूँ, एक मिनट के लिए। हाँ, दूसरा मार्कर देखिए, किसकी बात हो रही है, पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में कौन से अंक होते हैं, पूर्ण अंक जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट हो, इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर के बारे में बात करते हैं। इंटीजर कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ तो क्या हो सकते हैं, यदि मैं कहूँ कुछ तो क्या हो सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। हिंदी में कहें तो कुछ तो क्या हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। कुछ क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और कुछ नेगेटिव इंटीजर। यदि हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो कौन से, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस में जितने भी इन्फिनिटी तक ये कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। यदि हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 -4, ये सारे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। देखना जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। मुझे लगता है जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था, रियल नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने वास्तविक संख्या लिखा हुआ, कहीं मैंने गलती से इसको प्राकृत संख्या लिख दिया हो, वास्तविक संख्याएं ही लिखा हुआ, मुझे ध्यान नहीं है मैंने क्या लिखा। मुझे इंग्लिश में ध्यान था, रियल नंबर मैंने वही लिख दिया। हिंदी में कई बार चीज़ों का उलटफेर हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। तो रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, जो वास्तव में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। अब बात हो रही है किसकी, इंटीजर की। इंटीजर में हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात की जाए, प्राकृत संख्याएं की बात की जाए, वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर, कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और कहां तक हो, अनंत तक। अनंत बोले तो इन्फिनिटी तक। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, वे संख्याएं जो धनात्मक हों, पहले तो क्या हो, पॉजिटिव हो,
पॉजिटिव हो और कौन सी कहाँ से स्टार्ट हो, 1 टू प्लस में इन्फिनिटी तक वो संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे, इंटीजर क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। और इसी के बारे में हमने बात की, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमने देखा कि जो नंबर आए हैं, नंबर से मुझे याद आया कि ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, एक प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 टू स्टार्ट होते हैं और इन प्लस में इन्फिनिटी तक जहां तक अनंत तक जाते हैं वो नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, देखना आगे इसी में बात करते हैं। यदि प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में यदि हम एक नंबर और ऐड कर दें, तो देखना अभी इस साइड करते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं। यदि हम 0 को और ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। देखना क्या कहा, कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। होल नंबर को क्या कहेंगे, देखना क्या कहा, नेक्स्ट के बारे में हमने क्या कहा, पॉजिटिव, सॉरी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे। इंटीजर में हमने पहले क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, फिर नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, फिर हमने देखा कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या में हमने बात की कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की किसकी, होल नंबर। कौन संख्याएं, वो संख्याएं जिसमें क्या ऐड हो जाए, यदि 0, यदि नेचुरल नंबर में हम 0 और ऐड करते हैं तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, एक होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी के बारे में बात की, तो कुछ हमने बात की इवन इंटीजर भी हो सकते हैं, कुछ ओड इंटीजर भी हो सकते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। देखो क्या कहा, इंटीजर के बारे में बात हो रही थी और इंटीजर के बारे में मैंने कहा कुछ क्या हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं। और कुछ क्या हो सकते हैं, ओड। कुछ तो क्या हो सकते हैं, इवन इंटीजर हो सकते हैं और कुछ ओड इंटीजर हो सकते हैं। इवन इंटीजर की बात करें तो सम संख्याएं, और ओड इंटीजर की मतलब संपूर्णांक बोल देते हैं, सॉरी सम संख्या नहीं, संपूर्णांक, जो भी अपने आप में संख्या भी तो वही होती है, संपूर्णांक इंटीजर की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विषम। जी, इवन इंटीजर कौन से होते हैं और ओड इंटीजर कौन से होते हैं। देखना इवन इंटीजर की यदि हम बात करें, सम संख्या, तो सम संख्या इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जिसके यूनिट प्लेस, जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, कोई भी हो यूनिट प्लेस पे, इस पे यूनिट प्लेस पर जो भी हो, जो भी इकाई के स्थान पर हो, वो क्या है, जिस भी नंबर में इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 2 4 6 8, वो अपने आप में कौन से नंबर हैं, इवन नंबर है। ठीक है, इवन इंटीजर कौन से होते हैं, संपूर्णांक कौन से होते हैं, 2 4 6 8, मतलब मैं कहूँ प्लस में इन्फिनिटी तक। इसी तरह माइनस में भी चलते जाएंगे। क्या है माइनस में, कैसे, जैसे -2 -4, माइनस में मैंने कहा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात की हमने इंटीजर के बारे में, एक मैंने खाली छोड़ दिया देखा। अब बात करें हम ओड इंटीजर के बारे में, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो क्या है, जब यदि एक सिंपल सी भाषा में बात करें, जो 2 से भाग ना हो आंसर। अब मतलब हम क्या कहें, बिल्कुल छोटी सी बात करें तो क्या कहें, जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, वो अपने आप में क्या है, ओड इंटीजर है, सॉरी ओड नंबर है। ओड इंटीजर कौन से होते हैं, मैं कहूँ -1 -3, +1 +3 5 7 9, ये सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर हैं, ओड इंटीजर हैं। इसी तरह -1 -3 -4, सॉरी
सॉरी गलती से लिख दिया, -5 -7 -9 11 माइनस सो वन, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जो पहुंच जाएंगे और ये क्या है वहां तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी, जीरो, हमने देखो जीरो के बारे में अभी तक बात नहीं की। मैं यदि बात करूं जीरो की, यदि मैं बात करूं शून्य की, तो जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो एक इवन इंटीजर है या जीरो ओड इंटीजर है? अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं की ना। हाँ जी, जीरो क्या है? जीरो एक इवन इंटीजर है, हमेशा याद रखना। जीरो क्या है? एक समपूर्णांक है। तो इसलिए मैंने कहा था ये जगह मैंने एक बार खाली छोड़ दी। यदि जीरो के बारे में पूछ ले आप लोगों से तो जीरो क्या है? जीरो एक क्या है? इवन इंटीजर है, एक क्या है? समपूर्णांक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या करना है। हटा दो इस सबको, आपको इवन के नंबर के बारे में पता लग गया, ओड नंबर के बारे में पता लग गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखना, हमने अभी तक बात की किस किस के बारे में? हमने नंबर्स के बारे में बात की, और नंबर्स में हमने क्या क्या डेसिमल नंबर किए, इंटीजर नंबर किए, फिर हमने कुछ क्या किया, हमने कुछ इसमें इवन इंटीजर किए, कुछ ओड इंटीजर किए। यदि हम बात करें तो मतलब सम संख्याएं, विषम संख्याओं के बारे में बात की हमने, मतलब संपूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में बात की। यदि हम आगे बात करें तो कुछ संख्याएं आपने ये भी पढ़ी होंगी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर, अब आप समझिए कंपोजिट नंबर। क्या कहा हमने? बात की किसके बारे में? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं और क्या है? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं? देखना, हम बात करें सबसे पहले कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर हो। क्या हो? मैं यदि कहूं मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर कहने का मतलब है 2 से अधिक गुणनखंड। जिसकी क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। वो कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यदि एक भाषा में और मैं बात कहूं कि वो नंबर एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित होता हो, डिवाइड होता हो, क्या हो? कोई भी नंबर जो मतलब 1 एंड खुद से, स्वयं से, जो खुद से अपने आप से और किसी और संख्या से भी विभाजित होता हो, अपने आप में कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देखना 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। देखना, यदि मैं 4 के फैक्टर करूँ तो कौन से होंगे? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। देखना, इसके फैक्टर कितने हुए? इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी अगर ये बात मैं इसके नेक्स्ट की बात करूँ तो 6 भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6। ठीक है, ये सारी संख्याएं वो संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड कर सकें, हम क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। यदि हम बात करें प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनके फैक्टर क्या हो? ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर हो, मतलब केवल 2 ही जिसके क्या हो? गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कौन से हो? एक तो 1 और एक नंबर, 1 एंड
नंबर, एक तो खुद हो और एक सिर्फ एक से भाग देती हो, ठीक है, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। हाँ जी, प्राइम नंबर सबसे मतलब यदि मैं बात करूँ प्राइम नंबर 2, सर ये 2 कैसे हो सकता है जी, बात करेंगे इसके बारे में। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। देखना हमने कहा सर ये तो सम संख्या है, हाँ मैं भी मानता हूँ सम संख्या है, लेकिन 2 देखना क्या है, 2 के फैक्टर क्या है, 1 और 2, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं है इसके, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं है। ये भाग किससे होती है, 3, 1 और 3 से, मतलब क्या, एक तो वो नंबर 1 से भाग होता है, एक वो नंबर खुद से भाग होता है। वो कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे अब बात करें यदि 5 भी क्या है, 1 और 5 मतलब 2 से ही भाग होता है, ठीक है, वो सारे नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो यदि बात करें, कई बार एक छोटी सी चीज रीजनिंग में भी पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यदि यहाँ पे भी आपसे पूछी जाए छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, कौन सी होती है, देखना क्या पूछा है आपसे कि स्मॉलेस्ट क्या बताना है हमें, प्राइम नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है जी, 2। याद रखना हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। एक चीज और पूछ लेता है, इवन प्राइम नंबर, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर भी कौन सा है, 2, ठीक है। सम अभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या है, क्या है वो, 2 है जी, ठीक है। यदि मुझे उम्मीद है यदि कभी भी आपसे ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको पूछे जाए तो आप बता दोगे कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। हमसे पूछ ले कई बार सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम कहेंगे जी 2। और यदि हमसे पूछे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, लो जी वो भी एकमात्र होती है, क्या होती है, 2 होती है। देखना आगे क्या कहता है, प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी सी और। 18 में अभी सिर्फ मैं प्राइम नंबर को छोड़ रहा हूँ। किसके बारे में बात हो रही है, प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, अभाज्य संख्या की। देखना जी मैंने डिफरेंट प्राइम नंबर सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। ट्विंस प्राइम, को प्राइम, एक रिलेटिव प्राइम। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 100 कितने होते हैं, 1 to 200 कितने होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखना पहले सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, ट्विंस प्राइम, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम, ठीक है। को प्राइम को तो मुझे शायद याद है अपेक्षित बोलते हैं, शायद अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, या को प्राइम तो होता है सह अभाज्य संख्याएं। को का मतलब अपने आप में सह अभाज्य संख्या। रिलेटिव प्राइम होता है अपेक्षित और ट्विंस प्राइम का मुझे ध्यान नहीं है। ट्विंस प्राइम युग्म प्राइम बोलते हैं शायद, युग्म प्राइम बोलते हैं, ध्यान नहीं है। युग्म अभाज्य संख्या, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्विंस प्राइम की। देखना प्राइम नंबर तो सारे होते हैं, कई बार हमसे कोई भी एग्जांपल देके पूछ ले कि कौन से मतलब ट्विंस प्राइम नंबर है और कौन से को प्राइम है, कौन से रिलेटिव प्राइम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विंस प्राइम।
ट्विंस प्राइम मतलब कह रहा है अपने आप में ट्विंस, मतलब अपने ट्विंस, देखो अपने हम बच्चे भी करते हैं ना, ट्विंस हैं ये, जुड़वा, अपने आप में कह सकते हैं क्या है, ट्विंस प्राइम क्या है, जुड़वा है। लेकिन कोई मतलब बाकी नंबर भी तो हो सकते हैं जुड़वा, जैसे ट्विंस प्राइम में बात करूं, देखो यदि मैं नॉर्मल प्राइम की बात करूं 2 और 3, ये भी तो प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन क्या ये ट्विंस प्राइम है या नहीं है। यदि मैं बात करूं 3 5, यदि मैं बात करूं 5 7, यदि मैं बात करूं 7 11, कौन से तो हमें इसमें से क्या है, ट्विंस प्राइम है, तो सारे के सारे ये नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर ही, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से इसमें ट्विंस प्राइम है, कौन से ट्विंस प्राइम नहीं है। ठीक है, देखो वो नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, ओनली 2 हो, वी प्राइम नंबर जिनका दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओनली 2। डिफरेंस में लिख रहा हूं, लिखना डिफरेंस में कहूं अंतर है दोनों संख्याओं के बीच में, अंतर है वो कितना होना चाहिए, डिफरेंस सिर्फ 2 का ही होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिर प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, ओनली 2 हो। देखना मैंने देखा यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर, लेकिन ट्विंस प्राइम नहीं है क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। यदि मैं बात करूँ 3 और 5, हाँ ट्विंस प्राइम है। 5 7 क्या है, ट्विंस प्राइम है। 7 11 नहीं जी, ये क्या है, ट्विंस प्राइम नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ट्विंस प्राइम नहीं है। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर देखना 11 13, जी हाँ ये भी बिल्कुल क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर है। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को क्या होता है ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम वो नंबर होते हैं, वो कौन से प्राइम नंबर, सॉरी वो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो और लगातार आई हो, वो क्या अपने आप में ट्विंस प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। ट्विंस प्राइम के एग्जांपल लिख देता हूं ऊपर, 5 7 3 5 11 13, ये क्या कौन से नंबर है, ट्विंस प्राइम नंबर है। इसके बाद यदि हम बात करें को प्राइम, को मतलब कह रहा है कि जो वे संख्याएं जो साथ साथ आए, देखो फैक्टर तो क्या होगा, प्राइम नंबर का क्या होगा, फैक्टर तो क्या हो, एक और मतलब जो भी नंबर 7 से डिवाइड हो वो क्या है अपने आप में यहाँ पे को प्राइम नंबर है। क्या बात हो रही थी, को प्राइम, देखना जिनका मतलब मैंने क्या कहा था कि फैक्टर तो देखना, फैक्टर तो क्या होगा इनका, जो भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है अपने आप में 1 और 1 नंबर होता है, खुद अपने आप में वो संख्या होती है। ठीक है, जिनका HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हिंदी में बात करें तो महत्व समापवर्धक, किसकी बात कर रहा है, HCF की, क्या हो HCF 1 हो, HCF क्या हो 1 हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्या ये प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर, जैसे मैं लिख दिया 7 11, क्या है ये अपने आप में को प्राइम है। जैसे मैंने क्या लिखा, को प्राइम 7 11 क्या अपने आप में को प्राइम नंबर है। और कौन से होंगे देखना, और कौन से होंगे जो को प्राइम नंबर होंगे, जो भी नंबर हो जिनका HCF क्या हो 1 हो, महत्व समापवर्तक क्या है हमारा 1 आए और जो नंबर क्या है साथ साथ आए, उनके बीच में कोई और प्राइम नंबर ना आए, तो वो अपने आप में क्या है को प्राइम नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया 13 17, ये भी क्या है एक को प्राइम नंबर है। तो यदि इसमें हम बात करें तो 17 19 भी क्या है अपने आप में ट्विंस प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। ठीक है, अब बात करें अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, रिलेटिव प्राइम, किसी ना किसी तरह रिलेट करती हो एक दूसरे से, साफ साफ कह रहा है कि क्या कह रहा है, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वे प्राइम नंबर जो क्या है एक दूसरे से रिलेट करते हो, वो कौन से नंबर होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं।
देखना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ जी, रिलेटिव प्राइम नंबर में क्या कहूँ, जैसे ही मैं कहूँ 2 3, ये भी क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। और जैसे मैं कहूँ कि 7 17, ये भी क्या है, रिलेटिव प्राइम है। क्यों, कैसे है रिलेटिव प्राइम इनका, क्योंकि HCF क्या है, HCF 1 है। क्या है, HCF 1 है। ठीक है, ये सारी क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की, वापस प्राइम नंबर की बात करते हैं। 1 से 50 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 के बीच में कुल कितने नंबर प्राइम नंबर होते हैं, उसी के बारे में हम देखना अब बात करते हैं आगे। यदि बात की जाए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की क्या निकालनी है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं की कुल कितनी होती है, 15 होती है। 1 से यदि 50 तक, याद रख लेना 2-4 चीजें छोटी छोटी। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 15 होती है जी। 1 से 100 तक की बात की जाए तो कितनी होती है, 25 होती है। यदि बात की जाए यही 1 से 1 to 200 की बात की जाए तो कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, यदि 1 से 50 तक पूछ ले प्राइम नंबर कुल कितने होते हैं जी, 15 होते हैं। 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। और 1 से 200 तक कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये चीज़ें ये यहाँ से ऐसे ना पूछ के कैसे पूछ ले, कई बार देखा 18 में भी ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है जी, 50 से 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखना क्या कहा, 1 से 100 तक, सॉरी 1 से 100 तक नहीं, 50 से 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें याद है जी 1 to 50 कितनी होती है, 50। 1 to 100 भी हमें पता है कितनी होती है, 25। तो क्या मैं कह सकता हूँ, लो जी टोटल में से मैं यदि स्टार्टिंग की 15 घटा दूँ तो मुझे मिल जाएंगी ना। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह हमसे पूछ ले 100 से 200 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। हाँ जी, कुल कितनी है, 1 से 200 तक कितनी है, 1 to 200 कितनी है, 46। और 1 to 100 कितनी है, 25। तो लो जी 46 में से 25 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लो जी कौन सी कितनी है, 21। मतलब 100 से 200 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 21 अभाज्य संख्याएं हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी पहली मतलब इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग है। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे उन गलतियों को सुधारें और हम आगे बढ़े। मुझे एक आदत और है कि छोटी सी आदत है, बुरी है चाहे अच्छी है, कि मुझे शायरी करने का कभी कभी शौक होता है। इसलिए मैं जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी है वो क्या कह रहा है कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, खुद से ज़्यादा कभी किसी पे यकीन मत करना है दोस्त, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।